नमस्कार। उड़ान संख्या 6403 से देहरादून जा रहे हमारे सभी यात्रियों का स्वागत है। पहाड़ों की बात ही कुछ अलग है। पहाड़ इंसान को उसकी असली जगह दिखा देते हैं। शहरों में हम सब कुछ ना कुछ बनने की दौड़ में भागते रहते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ होना ही काफी है। एक शेर है जो शायद हर मुसाफिर की कहानी बयां करता है। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। और शायद इसी एक लाइन की वजह से हम बार बार अपना बैग उठाते हैं, आरामदायक बिस्तर छोड़ते हैं, निकल पड़ते हैं किसी अनजान रास्ते पर। क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। और इस बार हम निकल पड़े थे ऐसी ही एक जगह की तलाश में, देवभूमि उत्तराखंड। वो धरती जहां पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं लगते, वो धरती जहां बहती हुई हर नदी अपने साथ कोई कहानी लेकर चलती है, वो धरती जहां सुबह की पहली किरण मंदिरों की घंटियों से मिलती है और शाम बादलों के पीछे खोते सूरज के साथ खत्म होती है। और अगले कुछ दिनों में हम साथ में देखने वाले हैं पहाड़ों की रानी मसूरी, शांत और खूबसूरत लैंडौर, गंगा किनारे बसा ऋषिकेश, आस्था का शहर हरिद्वार, जंगलों का राजा जिम कॉर्बेट, झीलों का शहर नैनीताल, और उस जगह को जहां जाने की इच्छा तो शायद हर किसी की होती है, लेकिन कहते हैं कि वहां हर किसी को बुलावा नहीं आता। और हमें बुलावा आ चुका था बाबा नीम करौली आश्रम का। तो इस पूरी सीरीज में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं होने वाली, ये एक ऐसा सफर होने वाला है जिसमें रास्ते भी खूबसूरत होंगे, कहानियां भी और मंजिलें भी। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की इस खूबसूरत यात्रा को। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ जगहें नहीं दिखाते, हम आपको उन जगहों का एहसास करवाते हैं। तो बैकपैक तैयार था और मन में वही एहसास था जो हर नए सफर की शुरुआत से पहले होता है, क्योंकि आज हम निकल चुके थे देवभूमि उत्तराखंड की ओर। हमारी फ्लाइट थी पुणे से देहरादून और इस सफर की शुरुआत होने वाली थी पुणे एयरपोर्ट से। कुछ ही देर में हम पहुंच चुके थे पुणे एयरपोर्ट, और यहां पहुंचते ही एक चीज जो हमेशा मेरा काफी समय बचाती है वो है डिजी यात्रा। अगर आप भी फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो डिजी यात्रा आपके लिए काफी काम की चीज है। बस एक बार अपना बोर्डिंग पास लिंक कर दीजिए और फिर बार बार डॉक्यूमेंट दिखाने की झंझट काफी हद तक कम हो जाती है। हमने डिजी यात्रा स्कैन किया और कुछ ही सेकंड में एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिल गई। इसके बाद हमने अपने बैग्स चेक इन कर दिए, बोर्डिंग पास कलेक्ट किए। वैसे हर एयरपोर्ट की अपनी एक अलग पहचान होती है, और पुणे एयरपोर्ट की खूबसूरती भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ की दीवारों से लेकर सजावट तक हर जगह महाराष्ट्र की संस्कृति की झलक दिखाई देती है। कहीं मराठी कला, कहीं लोक जीवन, और कहीं अपनी मिट्टी की खुशबू। और बढ़ चले सिक्योरिटी चेक की तरफ। सफर अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन एक्साइटमेंट अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। और इस पूरे सफर में हमारे साथ थी सानवी। उसके चेहरे की खुशी देखकर ही समझ आ रहा था कि आज का दिन उसके लिए कितना खास होने वाला है। सिक्योरिटी चेक पूरा करके हम पहुंच गए वेटिंग एरिया में। सामने एक के बाद एक फ्लाइट्स आती जाती दिख रही थी, एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, और उनके बीच हम भी इंतजार कर रहे थे अपनी उड़ान का। और फिर वो अनाउंसमेंट हो ही गया जिसका हमें इंतजार था। हमारी फ्लाइट तैयार थी। गेट नंबर 4। हम धीरे धीरे बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ने लगे और कुछ ही मिनटों में हम अपनी सीट पर थे। अब एक बात तो मैं हर ट्रैवलर को जरूर बोलूंगा, अगर आपको भी आसमान से धरती को देखने का शौक है तो कोशिश कीजिए कि विंडो सीट ही बुक करें। टिकट बुक करते समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज देकर आप विंडो सीट चुन सकते हैं, और यकीन मानिए बादलों के ऊपर से दुनिया को देखने का मजा ही कुछ और होता है। और फिर धीरे धीरे विमान रनवे की तरफ बढ़ने लगा। खिड़की के बाहर दिखाई दे रहा था हमारा अपना शहर, वही शहर जहां से हर नए सफर की शुरुआत होती है। कुछ ही सेकंड बाद विमान ने रफ्तार पकड़ी और देखते ही देखते पुणे शहर नीचे छूटने लगा। हम बादलों की तरफ बढ़ रहे थे और हमारे सामने खुलने वाली थी उत्तराखंड की एक नई कहानी। और देखते ही देखते हमारी फ्लाइट बादलों के बीच पहुंच चुकी थी। शाम के करीब 4:30-5 बज रहे थे
और खिड़की के बाहर जो नजारा दिखाई दे रहा था वो सच में नेक्स्ट लेवल था। कभी सूरज की किरणें बादलों के बीच से निकलकर सीधे केबिन के अंदर आ रही थीं, तो कभी ऐसा लग रहा था जैसे बादल हमारे बिल्कुल साथ साथ उड़ रहे हैं। ऊपर से देखने पर पूरा आसमान किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। और तभी एहसास हुआ कि सफर की खूबसूरती सिर्फ मंजिल में नहीं, रास्तों में भी होती है। और सच बताऊं, आसमान से दिखने वाला यह नजारा किसी भी मंजिल से कम खूबसूरत नहीं था। करीब 2 घंटे का सफर पूरा होने वाला था और तभी खिड़की के बाहर का नजारा धीरे धीरे बदलने लगा। दूर दूर तक फैली हरियाली, घने जंगल और पहाड़ों की पहली झलक। तभी समझ आ गया था कि हम उत्तराखंड की धरती के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। और यकीन मानिए, उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है, इसकी झलक आपको आसमान से ही मिलने लगती है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे उतर रहे थे, मौसम भी अपना रंग दिखाने लगा था। ऊपर सफेद बादलों की जगह अब गहरे काले बादलों ने ले ली थी और कुछ ही पलों बाद हमारा विमान उतर चुका था देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर। और अब असली सफर शुरू होने वाला था। विमान से उतरने के बाद हम एयरपोर्ट बस के जरिए टर्मिनल की तरफ बढ़ने लगे और यहीं एक चीज ने हमारा ध्यान खींच लिया। जैसे पुणे एयरपोर्ट में महाराष्ट्र की संस्कृति को खूबसूरती से दर्शाया गया है, वैसे ही यहां उत्तराखंड की आत्मा दिखाई देती है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम यात्रा और उत्तराखंड की धार्मिक विरासत को दर्शाती हुई शानदार कलाकृतियां। एयरपोर्ट में कदम रखते ही एहसास हो जाता है कि आप देवभूमि में आ चुके हैं। वैसे अगर आप केदारनाथ, बद्रीनाथ या 4 धाम यात्रा की योजना बना रहे हैं तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट माना जाता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हमारा लगेज भी आ चुका था और अब समय था एयरपोर्ट से बाहर निकलने का। जैसे ही हम बाहर आए, सबसे पहले जिसने हमारा स्वागत किया वो थी यहाँ की ठंडी हवा। चारों तरफ खुला आसमान, हरियाली और एक अलग ही सुकून। उसी पल एहसास हो गया था कि हम सच में देहरादून पहुंच चुके हैं। तो एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही आपको प्रीपेड टैक्सी काउंटर मिल जाएगा। यहीं से आपको मसूरी, लैंडौर, ऋषिकेश, हरिद्वार, यहां तक कि 4 धाम यात्रा और केदारनाथ के लिए भी टैक्सी आसानी से मिल जाती है। हमने भी यहीं से मसूरी के लिए टैक्सी बुक की और देहरादून एयरपोर्ट से मसूरी तक का किराया पड़ा लगभग 2500 रुपए। चूंकि मसूरी करीब 50 किलोमीटर दूर है और पूरा रास्ता पहाड़ों के बीच से गुजरता है, तो चलिए अब निकलते हैं देहरादून से मसूरी की तरफ और देखते हैं इस रास्ते में हमें क्या क्या खूबसूरत नज़ारे मिलने वाले हैं। और अब हमारी मंजिल बस कुछ ही किलोमीटर दूर थी। शाम के करीब 7:30 बज चुके थे। सूरज पहाड़ों के पीछे कहीं खो चुका था और धीरे धीरे अंधेरा अपनी चादर बिछाने लगा था। जैसे जैसे हमारी टैक्सी घुमावदार पहाड़ी रास्तों से ऊपर चढ़ रही थी, वैसे वैसे देहरादून हमसे दूर होता जा रहा था और नीचे पूरी देहरादून सिटी रोशनी से जगमगा उठी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने काली चादर पर हजारों सितारे बिखेर दिए हों। पहाड़ों के बीच चमकती हुई वो रोशनियां, सच कहूं तो किसी भी कैमरे से ज्यादा खूबसूरत आंखों को लग रही थी। करीब 2 से ढाई घंटे के सफर के बाद हम आखिरकार पहुंच चुके थे पहाड़ों की रानी मसूरी। हमें हमारे ड्राइवर ने लाइब्रेरी चौक पर ड्रॉप किया और वहां से अपना सामान लेकर हम पैदल ही निकल पड़े अपने होटल की तरफ। लंबे सफर के बाद थोड़ा फ्रेश हुए और फिर निकल पड़े मसूरी की रात को महसूस करने। रात की ठंडी हवा, रोशनी से सजी हुई मॉल रोड और पहाड़ों के बीच बसी इस खूबसूरत बस्ती का पहला एहसास सच में सफर की सारी थकान भुला देने वाला था। थोड़ी देर घूमने के बाद हमने मोमोज का स्वाद लिया और फिर पहुंच गए डिनर के लिए मिस्टी फॉक्स कैफे, जहां हमने शावरमा और कुछ शानदार स्टार्टर्स के साथ दिन का अंत किया। तो दोस्तों, आज के सफर में हमने तय किया पुणे से मसूरी तक का रास्ता, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। अगले वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे पूरा मसूरी, खूबसूरत लैंडौर, यहां के बेहतरीन कैफे, फेमस फूड स्पॉट्स, शॉपिंग मार्केट्स और वो सब कुछ जो आपकी मसूरी ट्रिप को और भी यादगार बना सकता है। तो अगर आप इस सीरीज को मिस नहीं करना चाहते
तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर और कीप एक्सप्लोरिंग।